हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं। प्लेन देखिए हमारे घर के पास कितने नज़दीक से गुजर रहे हैं और ये हमारे गार्डन के बड़े बड़े ट्रीज हैं इन पे कोई फ्रूट नहीं लगता है, जस्ट वैसे ही हैं। और कुछ एक हमारे यहाँ पे पेयर्स के और एप्पल्स के ट्रीज हैं, वो दूसरी तरफ लगे हुए हैं। लेकिन ये ट्री बहुत ज़्यादा घने वाले ट्री हैं, बहुत थिक हैं। और इनमें जो ग्रीन कलर के पैरट्स होते हैं ना, वो यहाँ पे समर में इतने ज़्यादा पैरट्स आते हैं। ये देखिए उड़ के जा रहे हैं, आपने देखा पिक्चर में, छोटे छोटे से नज़र आते हैं, लेकिन उनका कलर बिल्कुल ये ट्री के पत्तों की तरह है। और वो ऐसे छुप के बैठते हैं कि कोई उनको देख नहीं सकता है। तो यहाँ इन पेड़ों के नीचे कोई पिछले 20 साल के करीब तो हो गया है कि मेरी बेटी यहाँ कबूतरों को दाना डालती है। रोज़ सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं तो 6:30-7 बजे के करीब वो उनको खाना डालती है। तो कबूतर यहाँ उसकी हमेशा वेट करते हैं, जैसे ही डे लाइट आती है और देखिए वो पैरट्स फिर उड़ के गए हैं। तो वो सब यहाँ वेट करते हैं कि अभी ये आएंगे और हमें खाना देंगे, और फिर वो खाना खाते हैं। और वो इतना पहचान गए हैं कि यहाँ पे हमारा फ्रंट डोर किधर है और कहाँ से पुनीत मेरी बेटी आती है और कैसे है, क्योंकि ऐसे बड़ा सा यहाँ पे कार पार्क जैसा बना हुआ है हमारा एरिया। तो खुला एरिया है, तो बहुत ज़्यादा हमेशा पैरट्स और दूसरे बर्ड्स, क्योंकि ये जो पैरट्स हैं ना, ये एप्पल्स को और पेयर्स को बहुत खाते हैं। और ये सिर्फ फ्रूट पे रहते हैं, ये दाना नहीं चुगते हैं जैसे बाकी चिड़ियाँ या कबूतर जो हैं वो दाना खा लेते हैं, लेकिन पैरट्स सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाते हैं। तो जी एक बहुत वाकया हुआ हमारे साथ। ये हर 2 मिनट के बाद प्लेन यहाँ से गुजरता है, और देखिए कितना लो जा रहा था प्लेन यहाँ से। कई बार तो जैसे उसके व्हील सब कुछ हम देख सकते हैं कि कितना यहाँ से नीचे आ रहा है। तो मैं आपको बता रही थी कि एक वाकया हुआ जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है, और आगे वीडियो में मैं आपको वो दिखाऊंगी। एक बर्ड यहाँ शायद खाना खा रहा था या क्या था, उसको या तो किसी कैट ने अटैक किया या किसी और जानवर ने अटैक किया। तो वो बेचारा वहाँ से डर के इधर हमारे पास आ गया। और ये देखें यहाँ पे आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा, चेयर के नीचे बैठा हुआ है। ये हम थोड़ा घर से सफाई कर रहे थे, बाहर पुराना चीज़ें निकाल के रखी, क्योंकि ये गार्डन चेयर जो थी बरसात में इनका कलर ख़राब हो गया। तो हमने कहा निकाल निकाल के सब सामान रखते हैं और जो नया आया है उसको लगाते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया कबूतर उड़कर, तो हमने झट से इसको दाना और पानी इसको यहाँ डाल के दिया। और इसके पीछे देखें, पीठ से किसी ने पूरे इसके पर नोच लिए, पूरी इसकी पीठ ब्लड से, और ऐसे जख्म हुआ है इतना बड़ा, पूरे पर उसके जैसे काट दिए हैं या क्या है। बहुत इंजर्ड था ये बर्ड। लेकिन देखो इसको पता था कि हमारा दरवाज़ा यहाँ है, यहाँ से मेरी बेटी आती है और इनको दाना देती है, और ये सीधा भाग के हमारे घर आया। और उसके बाद ये पूरा दिन यहाँ पे आराम से रहता और चुपचाप रहता। रात रात को हम उठ के देखते कि ये अभी है या इसको कोई बाहर से कैट वगैरह ने आके अटैक तो नहीं किया। लेकिन ये बड़े आराम से, जब तक इसके थोड़े थोड़े पंख वापस नहीं आ गए, ये हमारे घर पे रहा और ये पानी भी पीता रहा और ये अपना दाना भी खाता रहा। ये इन्हीं के दाने हम स्पेशल लेके आते हैं, एक बड़ी बोरी भर के हर महीने लेके आते हैं, और इनको हम ये दाना देते हैं। तो 3 दिन के बाद देखा तो इसके पंख जो हैं वापस आ रहे हैं, और काफ़ी सारे इसके पंख आ गए। तो वो भी आगे मैंने तस्वीर ली है, आप देखिएगा आराम से। और इसके जैसे ही पंख आए ना,
तो इसने उड़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वापस आके यहाँ से दाना खाता था। सारे कबूतरों के बीच में बैठ के दाना नहीं खाता था। लेकिन जब इसके काफ़ी सारे पंख वापस आ गए और ये एक ऊंचाई तक उड़ने लगा कि जैसे पेड़ की ऊंचाई तक पूरा जा सकता है, ये वहाँ तक गया। और फिर मेरे बेटे ने देखा कि इसका कोई साथी भी है। वो साथी की पहले हमें आवाज़ सुनाई देती थी कि कोई आता है इसको चेक करने, लेकिन बाद में बेटे ने देखा कि ये अब 2 कबूतर जो हैं आपस में इकट्ठे, यही वाला और दूसरा, क्योंकि ये पहचाना जाता है कि इसके पंख ऐसे नए आए हैं, तो सॉरी, तो ये अब इकट्ठे उड़ते हैं, इकट्ठे आके ऐसे छत के ऊपर बैठते हैं, बाहर हमारे गेट के पास बैठ जाते हैं। तो देखिए, जानवर भी जानते हैं कि किसी का दिल अच्छा है या किसी का दिल अच्छा नहीं है, और वो वहीं आते हैं जहाँ उनको उम्मीद होती है कि यहाँ हमें कोई देखेगा। लेकिन इंसान इतने एहसान फरामोश हैं कि सालों साल बीत जाएं, फिर भी जिन्होंने बुराई करनी है वो पूरा टाइम बैठ के बुराई 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 और कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ बुराई करना उनका काम है, और इसी बुराई की वजह से देखो वो सफ़र भी करते हैं। वो रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन एक के बाद एक दुख उनकी ज़िंदगियों में भी आते हैं। और मुझे मेरे रब ने इतने बड़े इम्तिहान से निकाला, इतनी बड़ी बीमारी से निकाला। मेरी बेटी को इतनी शिफा दी कि उसको कैंसर की एक भी ट्रीटमेंट नहीं करवानी पड़ी। दोनों लंग्स में उसके कैंसर है, लेकिन एक भी ट्रीटमेंट नहीं करवानी पड़ी। आज इस बात को 1.5 साल हो गया है। तो जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। कितने भी दुश्मन हो जाए, पूरा संसार आपका दुश्मन हो जाए, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखिए ये कितने मज़े से यहाँ बैठा हुआ है, और फिर दाना इसका लाके यहाँ पे रख दिया और पानी यहाँ रख दिया कि इसकी रीच में रहे, इसको कोई आके तंग ना करे। और जब मैं आके इसको बुलाती थी तो इतने प्यार से अपनी आंखें मटका मटका के देखता था और सिर हिला हिला के अपना। और ये नेट हमने अंदर जो एयर कंडीशनर लगाया है उसके लिए मंगवाई थी, तो थोड़ी बच गई है। अब इसको भी ऐसे फेंकने के लिए सामान जो बाहर निकाल रहे थे, बॉक्सेस, एम्प्टी बॉक्सेस हैं, उनको निकाल रहे थे, तो ये सारा सामान यहाँ पड़ा है, तो यहाँ आके ये बैठ गया। तो देखें, चाहे परिंदे हों, चाहे अब ये उड़ के देखें वहाँ थोड़ा सा और ऊपर उड़ के आगे कि मैं उड़ सकता हूँ। और पंख भी देखिए इसके, देखिए चोंच मार मार के दिखा रहा है कि मेरे पंख आ गए। जहाँ जख्म था वहाँ सफ़ेद सफ़ेद इसके छोटे छोटे पंख आ गए हैं। तो बहुत खुशी हुई कि ये ठीक हो गया और ये फिर से उड़ सकता है और ऐसे अपने बाकी साथियों के साथ ये मिल सकता है। तो मैं ये कह रही थी दोस्तों, किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता, दुनिया बहुत मतलबी है। लेकिन जो परिंदे हैं, जो जानवर हैं, जैसे हमारी बिल्लियां हैं, ये इंसान को ज़्यादा पहचानते हैं कि कोई इंसान दिल का अच्छा है या बुरा है। लोग जितनी मर्जी बुराइयां करें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक रत्ती भर नहीं फ़र्क पड़ता। जो मर्जी बुराइयां करें, बैठ के अपनी मजलिस लगाएं, गालियां दें, कुछ भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आखिरी हिसाब जिसने लेना है वो सब देख रहा है। और जिस दिन वो हिसाब होगा ना, तो सबको नानी याद आएगी, चाहे वो कब्र में हो चाहे शमशान में हो।